भारत की मां बहन बेटियों का जो सिंदूर छीना था, उस सिंदूर का बदला लेने के लिए प्रहाराय सन्निहिता युद्धाय विजयाय प्रशिक्षिता के संकल्प के साथ भारत की सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, तो सारे पाकिस्तान को कुछ घंटों में तबाह कर सकता है। पाकिस्तान को आतंकिस्तान कहने वाले आप ही एक ऐसे वीर योद्धा पराक्रमी एक हमारे मीडिया के ऐसे पुरोधा हैं। अभी प्रारंभ है, अभी परिणाम अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तो नामर्दों को, पराजित लोगों को हुर्रियत मिलती है क्या? जिनकी 2 कौड़ी की अकल नहीं, 2 कौड़ी का चरित्र नहीं, 2 कौड़ी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देश के लिए, हमको देश का प्रधानमंत्री बना दो, हमको देश का मुख्यमंत्री बना दो। वाह, सबूतों के साथ एकदम दिखा दिया कि ये ठिकाना यहाँ मारा, पहले क्या था, हमले का वीडियो, हमले के बाद नामो निशान मिटाने का भी सबूत। जो सपना छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी साम्राज्य के माध्यम से देखते थे और महाराणा प्रताप देखते थे, वो सारा सपना वीर वीरांगनाओं का आगे पूरा हो सकता है। सरकारी पैसों से मदरसों में चलने वाला आतंकवाद का जो कारखाना है, ये बंद करे बगैर आतंकवादी पाकिस्तान सीमा के उधर का खतरनाक है, अंदर का भी खतरनाक कि यहाँ पर रह करके देश की जो खिलाफत कर रहे हैं, एक भी आतंकवादी कोई हिंदू मिला, एक भी आतंकवादी कोई जैन मिला, एक भी आतंकवादी हमारे कोई सनातन धर्मी कोई सन्यासी मिला। 90% लोग सूर्य स्वाड़के को, स्वामी रामदेव को पसंद करते। आपने तो संकल्प लिया हुआ है कि छत्रपति शिवाजी विश्वविद्यालय के माध्यम से योद्धा तैयार करने का। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज पर विशेष मुलाकात। हमारे साथ योग ऋषि बाबा रामदेव जी जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है बाबा। और सुदर्शन पर आज हम जब लाइव जुड़े हैं तो मुझे याद है परसों दिल्ली में भारत मंडपम में रक्षा मंत्री जी आप एक साथ कार्यक्रम में थे, मैं भी साक्षी था, और आपने कहा था कि सरकार जो भी निर्णय करेगी वो अच्छा करेगी, हमारा विश्वास है। पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहता हूं। देखो सुरेश जी, अपने चैनल का नाम ही सुदर्शन है। हाँ। और भारत ने जो सुदर्शन चलाया है, एक संकल्प के साथ, जिन दुष्टों ने, आतताइयों ने बर्बरता करके भारत की मां बहन बेटियों का जो सिंदूर छीना था, उस सिंदूर का बदला लेने के लिए प्रहाराय सन्निहिता युद्धाय विजयाय प्रशिक्षिता के संकल्प के साथ भारत की सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, और इन आतंकियों के ठिकानों को तबाह करके, और वो भी बिना त्रुटि के और बिना किसी सिविलियन को हानि पहुंचाए, जैसे अभी हमारे राजनाथ जी भी कह रहे थे, और हमारी सेना की वीरांगना बहन जो सोफिया कुरैशी जी और विंग कमांडर हमारी बहन जो है, जिस तरह से व्योमिका सिंह ने कहा, और भारत की नारी शक्ति ने उन दुष्टों को यह जवाब दे दिया कि तुम क्या सिंदूर छीनोगे हमारा, तुम्हारा सर्वनाश करने में हम सक्षम हैं, और यदि भारत अपने पर आ जाए तो सारे पाकिस्तान को कुछ घंटों में तबाह कर सकता है। वैसे तो उसके भीतर ही विनाश के स्वर उठते रहते हैं। आप खुद, मैं तो आपको बिंदास बोल सुनता रहता हूं। जिस शौर्य वीरता पराक्रम के साथ आप, निर्भीकता के साथ आप राष्ट्रवाद को, राष्ट्र धर्म को, राष्ट्र प्रेम को स्वर देते हैं, और पाकिस्तान के नापाक हरकतों को रखते हैं, पाकिस्तान को आतंकिस्तान कहने वाले आप ही एक ऐसे वीर योद्धा पराक्रमी एक हमारे मीडिया के ऐसे पुरोधा हैं जो कहते रहे हैं कि चाहे पख्तूनों में, चाहे सिंध में, चाहे पंजाब में, चाहे हमारे बलूचों में, पीओके में, चारों ओर वहां जो बगावत के स्वर उठे हैं, उनको आपने बार बार चेताया था, बताया भी था, और मुझे लगता है अवसर आ गया है। मात्र अब ये 9 ठिकानों से बात नहीं बनेगी, अब तो कराची और लाहौर तक जो है तिरंगा गाड़ने का वक्त आ गया। चारों तरफ वहां पर भी सड़कों पर लोग, मुझे लगता है, तिरंगा लेकर के निकलेंगे और भारत माता की जब वंदे मातरम गाएंगे मेरे भाई सुरेश जी। बिल्कुल। ये देखा गया है कि किसी देश पर हमला करने पर वहां की जनता हमलावर देश के विरुद्ध होती है, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। पाकिस्तानी जनता अपने ही सरकार, अपने ही सेना और अपने देश के आतंकवादियों के खिलाफ बोल रही है। ये एकदम ठीक कह रहे हैं आप
क्योंकि वहां के जो जिहादी जनरल हैं सेना के और वहां के जाहिल जो नेता हैं और वहां के जो बर्बर आतंकी, ये माने वहां की सेना, वहां के नेता और वहां के आतंकी, इन सब के बच्चे यूरोप में पढ़ रहे हैं, खास करके ब्रिटेन में, लंदन में शरण ले रखी है। और वहां के लोगों को इन्होंने आतंक में झोंक रखा है, गरीबी में, भूखमरी में, बदहाली में, कंगाली में धकेल रखा है। चारों तरफ वहां पर त्राहिमाम है। लोगों को पीने के लिए पानी ठीक से नहीं है, फसलों के लिए पानी नहीं है, वहां खाने के लिए दाने दाने के लिए लोग मोहताज है। और ऐसा कंगाल और बदहाल ये पाकिस्तान भारत को आंख दिखाता है। वहां पर हमारे निहत्थे लोगों को मार करके कहते हैं अपने आका से बता देना, अरे हमारे आका नरेंद्र मोदी जी ने जो करके दिखाया है, और हमारी देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमारे राजनाथ जी जिस तरह से हुंकार भर रहे हैं, अरे जाहिलो, आप भी नहीं समझे तो तुम्हारा सर्वनाश तय है। अब ये हमले के बाद देख रहे हैं कि जो उनके अपने लोग हैं, खास करके आतंकवादी के परिवार के रिश्तेदार, वो वहां से भाग रहे, बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। हाँ, वहां पर लाइन लगी हुई है। हाँ। देश छोड़ने की। ये जो कुछ चंद मुट्ठी भर लोग जिन्होंने पाकिस्तान को आतंकिस्तान बना करके, बदहाल बना करके, कंगाल बना करके सारी भलाई लूटी है, भ्रष्टाचार कर करके, अब उनको उड़ने के लिए वो विमान नहीं मिल रहे हैं। विमान नहीं मिल रहे उड़ने के लिए। चारों तरफ से पाकिस्तान डरा हुआ, कहां से पता नहीं कहां से वो राफेल आ जाए। आप उस दिन बोल रहे थे कि आपने एक आत्मविश्वास व्यक्त किया था कि अब बोलने की जरूरत नहीं, मोदी जी सही करेंगे। क्या इतना पर्याप्त है या और थोड़ा ज्यादा करना चाहिए, या इस पर कुछ करने के बजाय उनको छूट देनी चाहिए, सही तरीके से वो अपना करते रहे? क्या कहेंगे? अरे सुरेश जी, हाँ सुरेश जी, ये तो अभी प्रारंभ है। अभी परिणाम, अंजाम बहुत बुरा होने वाला है इन पाकिस्तान के इन सारे राक्षसों का। अब मुझे लगता है आप अभी से ही कोई जगह ढूंढ लो। सुदर्शन का हेड ऑफिस जो है ना लाहौर कराची में बनाएंगे। अगला गुरुकुल पतंजलि योगपीठ आचार्य कुलम और अगला योग शिविर जो है वो कराची और लाहौर में लगाएंगे। बलूचिस्तान में और पुख्तून तक पहुंचेंगे, पीओके में जाकर के तिरंगा फहराएंगे। माने अभी ये जो प्रारंभ हुआ है बात दूर तक जाएगी। ये पाकिस्तान के जो जाहिल लोग हैं वो चुपचाप नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ हरकतें और करेंगे। और जब तक पूरी तरह से ये खत्म नहीं हो जाएंगे ना, इनको वो जो इनकी हुर्रे इनका इंतजार कर रही है ना, वहां तक ये पहुंच नहीं जाएंगे ना, तब तक ये मानेंगे नहीं। इसलिए इनका तो इस बार सर्वविनाश, पूर्ण मोक्ष सुनिश्चित है, पूर्ण शुद्धिकरण होगा। तब जाकर के वहां के आम लोगों को भारतीय न्याय दिलाएगा। अभी पाकिस्तान में शांति के लिए मोदी जी जो प्रयास कर रहे हैं, इनको अगला शांति का नोबेल मोदी जी को पाकिस्तान के कारण से मिलने वाला है। ये पाकिस्तानी जनता को न्याय दिलाने का एक तरीके से काम हो रहा है। लेकिन आपने हुरों की बात की तो 72 हुरे भी ये कहेगी ना कि तुम तो भारत से पराजित होकर आ गए हो, तो नामर्दों को, पराजित लोगों को हुरे मिलती है क्या? तो हुर्रे मेरे को लात मारेंगे तो या फिर पड़ेंगे तो सबको पता लगेगा इनको हुर्रे भी स्वीकार नहीं कर रहे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वहां से भी धक्के मार दिया गया इनको। अच्छा, ये जो ऑपरेशन सिंदूर नाम दे दिया, इस पर आपका क्या कहना है? ये नाम, क्योंकि अपने आप में सिंदूर के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाली हिंदुस्तान की जो महिला है, नारी शक्ति है, उनके सिंदूर का ये सम्मान है। चंद मां बहन बेटियों का तुमने सिंदूर छीना, उसका अंजाम क्या होता है देख लिया। अब पाकिस्तान का हम सर्वनाश कर सकते हैं एक दिन में, और बिना पाकिस्तान के एयर स्पेस में जाए बिना भारत में बैठे बैठे हमारे पास में 5,000 10,000 तक दूर तक जो है अपने निशानों को बेधने वाली मिसाइलें हैं। हमारे पास में रफाल ही नहीं, अपने देश में तैयार किए हुए स्वदेशी तकनीकी से, और हम हजारों बम बना सकते हैं। इनके पास तो 4 दिन का असला नहीं है
किस बात के लिए युद्ध? अरे खाने के लिए दाने नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, जीने के लिए उनके पास में संसाधन नहीं, ऐसा महादरिद्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दृष्टि से दिवालिया देश वो भारत को धमकी देता है। क्या इनकी बुद्धि पर तरस आता है, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। और ऐसे इस पाकिस्तान को मुझे लगता है, आपने भी कहा एकदम ठीक सुरेश जी, शायद ये काम जल्दी हो जाएगा कि वहां के आर्मी के कमांडर्स को लोग दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे। बगावत होगी अंदर से देश में। वहां के नेताओं को वहां लोग पत्थरों से फोड़ फोड़ करके मार देंगे। हथियारों के AK-47 की जरूरत ही नहीं। और ये जो पाकिस्तान में आतंकवादी मरकजों और मस्जिदों में बैठ करके इस्लाम और कुरान को बदनाम कर रहे हैं ना, अब उनको भी उसका इंतजाम, उनको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। ये हमला तो शस्त्रों से किया, लेकिन मुझे याद है कोरोना के दरमियान जब आप सुदर्शन में आए थे तो मैंने पाकिस्तान पर एक प्रश्न पूछा था। तब आपने उत्तर दिया था कि मोदी जी अभी पाकिस्तान पर वो कार्रवाई करे जो आंखों से नहीं दिख रही है, और अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान भीख मांगते हुए दिखाई देगा। आपने करीब 4 वर्ष पहले कहा था, तो आपकी दिव्य दृष्टि ने यह तभी पहचान लिया था। देखो, मोदी साहब को मैं लगभग 30 वर्षों से जानता हूं, और अमित शाह जी को, आदरणीय से राजनाथ जी को भी 25 वर्षों से जानता हूं, उनका चरित्र क्या है। और देखो, संकट के समय, चुनौतीपूर्ण जब समय होता है, युद्ध जैसा सब होता है, तब पता लगता है देश का नेतृत्व को क्या कब कैसा निर्णय लेना होता है। इस समय जो टटपूंजी लोग, जिनकी 2 कौड़ी की अकल नहीं, 2 कौड़ी का चरित्र नहीं, 2 कौड़ी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देश के लिए, हमको देश का प्रधानमंत्री बना दो, हमको देश का मुख्यमंत्री बना दो, वहां मलाई खानी है, वहां कोई पार्टी करनी है। मैंने इनको ऐसा लगता है वहां सत्ता पर बैठ करके देश के संसाधनों पर कायम होकर के देश को लूट लो। अरे तुम्हारी 2 कौड़ी की अकल नहीं, 2 कौड़ी का चरित्र नहीं, तुम देश चलाओगे? अब देश को पता लग रहा है राष्ट्रवादी सरकार होने का मतलब क्या होता है, योद्धा होने का मतलब क्या होता है। अब 56 इनकी छाती का क्या मतलब होता है, वो मोदी जी ने करके दिखा दिया है। अब लोग कह रहे हैं, अरे नहीं भाई, अब प्रधानमंत्री तो मोदी जैसे ही होना चाहिए। तो अब देश के लोगों को एक फक्र हो रहा है, मोदी जी के रहते, राजनाथ जी के रहते, अमित शाह जी के रहते पूरा देश सुरक्षित है। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो बात बहुत दूर तक जाएगी मेरे भाई सुरेश चौहान के जी। सबूत मांगते थे हर बात पर, छोटी छोटी बात पर। अभी तक की जो स्ट्राइक हुई, इस बार तो सेना ने, और खास करके दो बहनों का आपने नाम लिया, विशेष करके उनको सम्मान दिया अपने नाम लेके, सबूतों के साथ एकदम दिखा दिया कि ये ठिकाना यहां मारा, पहले क्या था, हमले का वीडियो, और हमले के बाद नामो निशान मिटाने का भी सबूत। तो एक हाईटेक डिजिटल, और खास करके इस देश के वो नेता जो सेना पे सवाल उठाते उनको उत्तर। इसमें एक बात तो है, जो है, एक तो हिंदुस्तान के जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, जो ये विचार रखते हैं ना सुरेश जी, कि हमारे पूर्वज एक थे, कुछ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण भी कि हमारे मजहब बदल दिए गए, लेकिन हमारे पूर्वज एक, हमारा DNA एक है, हमारा राष्ट्र एक है, हमारा राष्ट्र की एकता, अखंडता, हमारा संकल्प एक है। और अब तो अखंड राष्ट्र का जो सपना हम देखते थे कि कहाँ कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, और इधर वर्मा से, श्रीलंका से लेकर के मध्य चीन, चीन की दीवार तक हम थे। और इधर मंगोलिया तक जाके चामुलिंग चंगेज खां जिसको बोलते हैं, वो त्रिशूल और शिव का उपासक था। और इधर अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, इराक तक आर्यन, ईरान के लोग तो अभी भी अपने आप को आर्यन कहते हैं। और हम तो इंद्रम वर्धन तो कणवंत विश्वमार्यम का उद्घोष वैदिक काल से करते रहे हैं। तो अब ये अखंड भारत का भी सपना मुझे तो लगता है आने वाले 20-25 सालों में साकार हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो सपना RSS के सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार जी और श्रद्धेय गुरु जी ने देखा था, जो सपना महर्षि दयानंद स्वामी श्रद्धानंद जी ने देखा था, जो सपना छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी साम्राज्य के माध्यम से देखते थे और महाराणा प्रताप देखते थे, वो सारा सपना वीर वीरांगनाओं का आगे पूरा हो सकता है।
पूरे देश को एकजुट होकर के ऐसे ही पूरे देश को समृद्ध बनाने में, संगठित बनाने में, ताकतवर बनाने में लगे रहना चाहिए। तो फिर ये भारत पीछे छोड़ देगा रसिया को, चाइना को, अमेरिका को भी, और पूरी दुनिया में छा जाएगा। सच्चे अर्थों में एक विश्व गुरु, महाशक्ति क्या होती है, सुपर पावर क्या होती है, यूएनओ भी फिर तलवे चाटेगा भारत का। संघ का नाम आपने लिया, संघ का 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है, ये 100वां वर्ष है, और ऐसे समय में अखंड भारत का स्वप्न पूर्ण होता हुआ दिख रहा है, जो आपने अभी कहा। हाँ, ये अखंड भारत का जो स्वप्न पूर्ण होगा, अब इसमें अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी, उस दिन सनातन संस्कृति महोत्सव में भी मैंने कहा था, सनातन का गौरव रखना, राष्ट्र धर्म राष्ट्र हित सर्वोपरि का गौरव रखना एक बात है, और उस गौरव के लिए अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेकर के, जैसे हमारे सुरेश चौहान के जैसे 18 घंटा मेहनत करते हैं, जैसे स्वामी रामदेव 3 बजे उठ करके और रात के 10 बजे तक भारत माता की सेवा को अपना परम धर्म मानता है, भगवान की पूजा मानता है, ऐसे ही लोग खेत खलिहानों से लेकर के, अपने शिक्षा संस्थानों से लेकर के, जो जो जहां जहां जिस कर्तव्य में लगा, अपने स्वकर्मणा तमभ्यर्थ सिद्धिं विन्दति मानवाः कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजी विचेक्षतं समाः, अपने कर्म को अपना धर्म मान करके जब अपने अपने क्षेत्र में प्रचंड पुरुषार्थ और पराक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे, तो भारत के 150 करोड़ लोग हैं, अरे चंद मुट्ठी भर लोग हैं इजराइल में, 85 लाख लोगों ने उस देश को इतना शक्तिशाली बना दिया। 2-3 करोड़ लोग जापान के, 2-3 करोड़ लोग साउथ कोरिया के, 2-2, 3-3, 5-5 करोड़ की आबादी ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कुछ देशों की है। उन्होंने अपने देशों को कितना शक्तिशाली बना दिया। आज 150 करोड़ लोगों के 300 करोड़ हाथ जब निर्माण सृजन में लगेंगे, तो आत्मनिर्माण से, चित्त निर्माण से राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण का एक नया इतिहास गढ़ सकते हैं। बस ये बातें ना रह जाएं, इन बातों के अनुरूप अब हमें प्रतिबद्ध होना है। आने वाले 10-20 सालों तक हमें बिना थके, बिना रुके, चरे वेती ऐसे काम करने हैं और ऐसे प्रतिमान घड़ने हैं कि सारी दुनिया कहे, अरे भारत के लोगों ने तो कमाल कर दिया। सारे जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच के झगड़े छोड़ करके सबको पुरुषार्थ में लग जाना है। और एक चीज और भी करने, जो आप कहते हो ना कि अब थोड़ा कुछ लोग एक ही काम में लगे हुए हैं, सुबह से शाम तक बच्चे पैदा करने में लगे, थोड़े बच्चे कम पैदा करो, और जितने बच्चे पैदा हो चुके हैं उनको समर्थ बनाओ, स्वस्थ बनाओ, सशक्त बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। वो भी वक्त आ गया है। तो ऐसे जो जो करेक्शन लेने, हमें बच्चे कम पैदा करने हैं, बच्चे स्वस्थ रखने हैं, और ये जो है एक जनसंख्या नियंत्रण का कानून आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और फिर सब बच्चे जब स्वस्थ होंगे, समर्थ होंगे, और भारत में जो अश्लीलता, नशा चल रहा है, इसके ऊपर भी प्रहार करने की जरूरत है। भारत की को कमजोर बनाने वाले जितने भी तत्व हैं, नशा है, वासना है, अश्लीलता है, जात पात है, इन भेदभाव की सारी कुटिलताओं से भारत को बाहर निकाल करके जो हमने गीत गाए हैं, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो, मातृभूमि के लिए, व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्रभक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, दाव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो, मातृभूमि के लिए। और एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, कौन लो बुझा सके आंधियों में जो जले, तमस चीरते हुए तेज पुंज हम बढ़े, तमस चीरते हुए ये धड़कने ये श्वास हो, मातृभूमि के लिए। तो हम तो बचपन से गुरुकुल से भजन गाते रहे, अब लाहौर और कराची में गुरुकुल बनाएंगे तो वहां पर भी यही गाएंगे। आपने जब उस दिन स्वामी जी, उस दिन जब आपने भारत मंडपम में कहा था कि कराची में और उधर में गुरुकुल खोलेंगे, भी कितना अच्छा लगता है। सारे हमारे पूर्वजों के सपने पूरे हो जाएंगे मेरे भाई सुरेश जी। उस दिन आप जब कह रहे थे लाहौर में, कराची में गुरुकुल खोलने की बात, कुछ लोगों को सामान्य लगी होगी। हालांकि मेरे जैसे लोग, आपको दार्शनिक मानने वाला बहुत बड़ा वर्ग है, वो तो समझ रहे थे कि बात बोल रहे तो कुछ तो इसमें है और इसकी आध्यात्मिक शक्ति भी होती है। तो आज ये सामने दिख रहा है। मेरा ये प्रश्न है, जो आपने अभी कहा, विषय थोड़ा अलग है लेकिन शत्रु तो एक ही है। पाकिस्तान जितना खतरनाक है, उससे ज्यादा ये सांस्कृतिक आतंकवादी खतरनाक है, उन पर भी हमला बोलने की जरूरत है।
हाँ, देखो ये जो जिहादी सोच है ना, देखो इस्लाम को एक मजहबी तौर पर जो उसके सही जो प्रैक्टिस करने वाले 2-3 लोगों के मैं नाम बोलना चाहता हूं। जैसे बोरी मुसलमान है, जैसे वहां आगा खानी मुसलमान है, और कम से कम भारत के सिया मुसलमान, और भी जो मैं देखता हूं काफी लोग जो सिया मुसलमान जो प्रैक्टिस करते हैं इस्लाम की, वो उनमें ये दरिंदगी नहीं है। जो आप ये जो मुसलमानों में सुन्नी में भी जो बहावी प्रैक्टिस करते हैं ना, ये बहावीज़म, ये जो एक प्रैक्टिस है, ये पूरे इस्लाम को, कुरान को और उनके पूरे के पूरे वजूद को एक आत्मघाती जो सुसाइडल बम्बर होते हैं ना, उनकी तरह उनको तबाह करने वाली है। तो ये जो सांस्कृतिक आतंकवाद है को जो पनाह देने वाले हैं, और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम इस आतंकवाद को जो भी पोषित करने वाले, संचालित करने वाले हैं, उसको जो फंडिंग करने वाले हैं, और आतंक की जो फैक्ट्रियां हैं, और कुछ लोगों ने तो उसके लिए स्पेशल मदरसे और मस्जिदें बना रखी हैं। मदरसों और मस्जिदों के आड़ में ये जो रिलीजियस टेररिज्म, मजहबी आतंकवाद, उसको जो घड़ रहे हैं, उनकी भी कमर तोड़ने की जरूरत है मेरे भाई सुरेश जी। सरकारी पैसों से मदरसों में चलने वाला आतंकवाद का जो कारखाना है, ये बंद करे बगैर आतंकवादी पाकिस्तान सीमा के उधर का खतरनाक है, अंदर का भी खतरनाक है। ये दोनों तरफ। और यहां पर कुछ लोग नागरिक भारत के हैं, माने उन्होंने भारत की नागरिकता ले रखी है, भारत के विध्वंस की कसम खा करके, और कुछ लोग यहां पर रहते हैं, पाकिस्तान की औरतों से शादियां कर लेते हैं, और उनसे फिर मतलब थोड़ा सा खराब शब्द है, उससे जो अंडे देते हैं, कच्चे बच्चे देते हैं, वो उनको आतंकवादियों के रूप में तैयार करते हैं। जो अच्छे लोग हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों के इरादे इतने खौफनाक हैं, उसको सुन करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यहां पर रह करके देश की जो खिलाफत कर रहे हैं, एक भी व्यक्ति ने भारत के खिलाफ कहीं हथियार उठाए। ठीक है, हमारे कुछ आंतरिक संघर्ष होते हैं, आंतरिक प्रश्न होते हैं, वो अपने हर एक घर के परिवार की हमारी आपस की कुछ विवाद होते हैं, उनको हम सुलझाने में समर्थ हैं। लेकिन एक भी आतंकवादी कोई हिंदू मिला, एक भी आतंकवादी कोई जैन मिला, एक भी आतंकवादी हमारे कोई सनातन धर्मी कोई सन्यासी मिला, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर संस्कार है अहिंसा परमो धर्म के। और ये बात जो मैं बात कह रहा था, ये जो मजहबी उन्माद या आतंकवाद, रिलीजियस टेररिज्म, एक विशेष प्रकार का थॉट प्रोसेस है, और इसके लिए लाखों करोड़ रुपए की जो फंडिंग होती है, उसको भी रोकना पड़ेगा। मोदी जी ने ये प्रतिबद्धता दोहराई है कि उनकी भी कमर तोड़ेंगे जो इनको पोषित करे, इनको फंडिंग करे। आप लाइव आएंगे ऐसा मैंने पोस्ट किया था, तो अभी मैं देख रहा हूं कि कई लोग पाकिस्तान से इस शो को देखते हुए सोशल मीडिया की स्ट्रीमिंग पर कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे कि बाबा बोल लो, कितने दिन बोलोगे? ओहो, अच्छा, क्योंकि तुम्हारे सिर पर आकर के बोलेंगे, जब सुरेश चौहान के और बाबा रामदेव टीवी पे है तो पाकिस्तानी तो देखेंगे ना। तो लेकिन ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं, वहां के 90% लोग सुरेश चौहान के को, स्वामी रामदेव को पसंद करते। मैं आपको एक वाकया बताता हूं। हाँ। मैं एक कार्यक्रम में अजरबैजान गया हुआ था, तो वहां पर उससे पहले मैं दुबई में उसकी फ्लाइट में बैठने से पहले जो वेटिंग एरिया होता वहां, तो वहां पठान लोग ओ तगड़े ओ 6-6 फीट के ऐसे चारों तरफ आकर के मुझे घेर लिया। मैंने कहा भाई ये क्या करेंगे? बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम असी टीवी ऊपर देखते हैं, असी कपाल भाती कर दे। अच्छा, ओह अनुलोम विलोम कर रहे हैं हम। तो हमारे चाहने वाले बलूचिस्तान में, हमारे चाहने वाले पीओके में, हमारे चाहने वाले पंजाब सिंध में, हमारे चाहने वाले लाहौर में, और सब जगह पख्तून से लेकर के पूरी दुनिया में है, सऊदी अरबिया तक।
इस समय भारत की जनता भी आपको देख रही है बड़े पैमाने पर, और इस समय भारत ने भी जनता ने भी कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। उनके लिए आपका क्या संदेश है? बस एक तो कोई जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, राजनीतिक के नाम पर कोई उन्माद फैलाना चाहे, मैं इसको बोलता हूं पॉलिटिकल टेररिज्म, रिलीजियस टेररिज्म, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म। जैसे कुछ यूट्यूबर्स भड़वे कहीं के, ठलवे कहीं के, देशद्रोही कहीं के, मित्रद्रोही, राष्ट्रद्रोही, कृतघ्नश्च यस्य विश्वासघातका ते नरा नरकम यान्ति यावत् चंद्र दिवाकरो। ऐसे जो नरकगामी लोग हैं, ऐसे नास्तिक लोग हैं, ऐसे दुष्टों से सावधान रहना है। किसी भी कीमत पर भारत को जाति में, किसी भी उन्माद में बंटना नहीं है। और दूसरा, देश के लोगों को इस बात के लिए तैयार रहना है, यदि सीमाओं पर जरूरत पड़े तो आपने तो संकल्प ही लिया हुआ है कि छत्रपति शिवाजी विश्वविद्यालय के माध्यम से योद्धा तैयार करने का। तो देश को जरूरत पड़े तो स्वामी रामदेव, सुरेश चौहान के सहित सारे देश के लोगों को देश की सेनाओं के साथ लड़ने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल। उसके लिए अब भैया हमको अपने वाले अस्त्र शस्त्र तो चलाने आते हैं, प्राचीन वाले, नवीन अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए भी हमको यदि ट्रेनिंग दी जाएगी तो हम सन्यासी होने के साथ साथ सैनिक होने के लिए भी तैयार हैं। भारत माता के लिए अपने जीवन की आहुति अर्पित करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं, अपने आप को न्यौछावर करने के लिए संकल्पित है मेरे भाई सुरेश जी। सैनिक भी आपको देखते हैं, सुदर्शन के भी दर्शक है, तो सैनिकों का भी मनोबल बढ़ाना जरूरी है। कुछ चंद पॉलिटिकल नेताओं के बयानों से उन्होंने आत्मबल कम होने की जरूरत नहीं है, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। उनके लिए संदेश? देखिए, हमारे देश की जो सेनाएं हैं, जल थल वायु सेना, चारों तरफ सारे देश के आशीर्वाद, शुभकामनाएं, दैवी शक्तियों के आशीर्वाद, भगवान रामकृष्ण हनुमान, साक्षात महादेव शिव के आशीर्वाद उनके साथ हैं वो। और देखो, एक भी बिना किसी हानि के जिस तरह से अभी कार्रवाई की है, कोशिश तो यही रहेगी कि 99% जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का संकल्प होता था कि ऐसी रणनीति अपनाई जाए बिना नुकसान उठाए शत्रुओं को पराजित किया जाए। और उसके लिए अलग अलग प्रकार की नीतियों का आश्रय लिया जाता था। अब जमाना बदल चुका है, तो न्यूनतम नुकसान या बिना नुकसान के हम पाकिस्तान के साथ इस जंग को जीतेंगे। प्रारंभ है, अभी थोड़ा धीरज रखने की जरूरत है। सारा देश की सारी सात्विक आत्माएं हमारी सेनाओं के साथ हैं, देश की सरकार के साथ हैं। तो जो भी, जिनके भी परिजन सेनाओं में, अर्धसैनिक बलों में है, वो हमारे देश के लिए आन बान शान और स्वाभिमान है। वह मात्र एक नौकरी नहीं, वह भारत माता के लिए एक अपने जीवन की सर्वोपरि सेवा है। वो जीवन का सबसे बड़ा स्वाभिमान है, सबसे बड़ा गौरव है। और उस गौरव को जिसने पा लिया, हतो व प्राप्त श्री स्वर्गम, जीतवा हुआ भोक्ष से महिम के हम तो उपासक हैं। उन सारे परिजनों को हमारा प्रणाम है, जिनके परिजन हमारी सेनाओं में रह करके देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बिल्कुल स्वामी जी, आपने समय निकाला और अब जिसके लिए जाने जाते निर्भयता के साथ और दार्शनिक दृष्टिकोण के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ आपने सारी संभावनाओं को व्यक्त किया और सरकार को समर्थन आप दे ही रहे, सेना को समर्थन दे ही रहे। हम आशा करते कि सारे समीकरण का सकारात्मक एनर्जी का फायदा हमारे विजय को जल्दी प्राप्त करने में होगा। स्वामी जी, और पाकिस्तान के सारे मंसूबे नाकामयाब होंगे और देश में स्वर गूंजेगा। उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। रगों में तेरे बह रहा है कौन, राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूती शान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। हर शत्रु दंदना रहा, चहु दिशा में देश की पता बता रही हमें। किरण किरण दिनेश की, ओ चक्रवर्ती विश्व जयी मातृभुनि हारती, देश है पुकारता
पुकारती माँ भारती। तो भारत माता की जय। जय। वंदे मातरम के साथ सुदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा फिर से प्रणाम, वंदन और देश की सेनाओं का अभिनंदन। धन्यवाद आपको भी स्वामी, प्रणाम मेरे भाई सर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो अब हमारे साथ योग ऋषि बाबा रामदेव जी को सुन रहे थे। मैं साक्षी हूं, मैं स्वयं बाबा जी के साथ भारत मंडपम के कार्यक्रम में रविवार को था, कल हरिद्वार में था, और उन्होंने जो भविष्यवाणी व्यक्त की थी और जो अपेक्षा व्यक्त की थी वो दोनों चीजें पूरी होती दिख रही है। हिंदुस्तान के मैं सभी नागरिकों को और हिंदुस्तान के समर्थक देशों के नागरिकों को कहूंगा कि हिंदुस्तान अपने शक्ति का सदुपयोग करके दुर्जनों के नाश के लिए आगे बढ़ रहा है। हमारा साथ दीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।